अच्छा, तो क्या जो माता-पिता के कर्म होते हैं या आपके पार्टनर के कर्म होते हैं या भाई-बहन के कर्म होते हैं, उसका किसी दूसरे मेंबर पर, फैमिली के किसी दूसरे मेंबर पर उसका असर पड़ता है? आप जिस भी चीज़ के संग में रहते हो, अब आप पे डिपेंड करता है कि वो संग आपको कितना इफ़ेक्ट करता है, कितना नियर और डियर है, कितना उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसके कर्म आपको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कहावत है कि गेहूँ के साथ घून भी पिसा जाता है। होता है। मतलब अगर आप किसी बुरे के साथ रहोगे, उसके कर्म खराब हैं, अगर आप उसके साथ रह रहे हो, उसको जैसे होता है ना, मर्डर किसी ने कर दिया, साथ वाला कौन था, उसे भी जेल हो जाती है। कोई अगर पॉलिटिक्स करता है ऑफिस में, उसके साथ जो रहता है उसे भी प्रॉब्लम होती है, उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। तो बिल्कुल। मतलब अगर आप किसी गलत लोगों के साथ संगत में रहते हो तो उसका असर आप पर पड़ेगा, उसके कर्म का असर आप पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा ना, क्योंकि एनर्जी है ना, तो अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है। बस वही मैंने आपको बताया, लेकिन प्रभाव कितना पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुसंग का असर भी ना हर एक व्यक्ति पर अलग-अलग पड़ता है। ये तो पड़ता है कि इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा ये आप पर डिपेंड करता है ना? कि आप कितना उससे इफ़ेक्टेड हो। होते हैं कई लोग, उनके आस-पास नेगेटिविटी होती है, परंतु जैसे कहते हैं कीचड़ में कमल खिलते हैं। खिलते हैं ना, तो होते हैं। अगर आपके इसीलिए हम हमेशा कहते हैं निर्लिप्त स्थिति। और आज कलयुग का ज़माना है, आप कहाँ तक और कब तक किस-किस से बचते रहोगे? ट्रू। तो यहाँ पर आप दूसरों से बचने के लिए अगर सोचते रहोगे, तो फिर सारी उम्र निकल जाएगी, परंतु बच नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, अपने आप को डिटैच करना, न्यारा और प्यारा बनाना, इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी काम करें, निर्लिप्त अवस्था में करें, उसका अभ्यास करना पड़ता है। हमने कह दिया आप करोगे नहीं, ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता है। परंतु कर्तापन का जो भान होता है कि मैं कर रही हूँ, अहम जो होता है ना, ये आपको अटैच करता है। या मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे घर वाले, तो वो जो मेरापन है, ये आपको अटैच करता है कर्म के साथ भी, चीज़ों के साथ भी, व्यक्ति के साथ भी, जो दूसरा व्यक्ति कर्म कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ भी। तो जब आपकी अटैचमेंट होती है, कितनी अटैचमेंट है या डिटैचमेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका असर आप पर कितना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम अक्सर यही कहते हैं हर एक को, डिटैच होकर कर्म करने का अभ्यास करो। कर्म करो, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हो, बिना कर्म किए तो रहोगे नहीं। परंतु ये याद रखो, डिटैच होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। याद रखो कि करन करावन हार, परमात्मा आपके द्वारा करा रहा है। आप निमित्त हो, आप इंस्ट्रूमेंट हो। ना, जैसे कोई व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, तो इंस्ट्रूमेंट को पता नहीं उसे कहाँ यूज़ किया जाएगा, है ना? वो उस चीज़ में लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही भगवान मुझसे करा रहा है, मेरे साथ है, और उससे पूछ के हर काम करो, हर चीज़। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, परंतु उस काम की जो वाइब्रेशन है, या जिन लोगों के बीच में मैं काम कर रही हूँ, उन लोगों का जो वाइब्रेशन है, वो मुझे असर नहीं कर रहा। मैं ये बात अपने अनुभव से कह रही हूँ, ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल है, क्योंकि हम भी पहले जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब भी करी है, गवर्नमेंट जॉब भी करी। तो ऐसे लोग ही हमारे आस-पास होते थे। फिर हम जब जर्नलिस्ट होते हैं, तो आप अलग-अलग तरह के लोगों से मिलते हो। ऑफिसर भी होते हैं, तो भी कई तरह के लोग होते हैं, आपको कई बारी प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं। और भी कई तरह के लोग होते हैं, जेलसी वाले, घृणा वाले, अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमेशा हर काम जो भी आप करो, कर्म करने से पहले भगवान को याद करो, आ जाओ हमारे साथ, जैसे मैंने पहले भी बताया। कर्म करने के दौरान हमेशा याद रखो कि जैसे वो आपके साथ है, सामने वाले का असर नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले का असर होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि हम किसके कांटेक्ट में हो। मेरा माइंड और इंटेलेक्ट, फिजिकली आप किसके कांटेक्ट में हो, ये कम मायने रखता है। मेंटली आप किसके कांटेक्ट में हो, ये मायने रखता है। अगर आप माइंड से ऊपर हो, कहते हैं, एक कहावत है, हथकार डे दिल यार डे, हाथों से काम करो और दिल उससे लगाओ। अगर दिल आपका ऊपर लगा हुआ है, तो आपसे कोई गलत काम नहीं होगा और कोई व्यक्ति आपका गलत कर नहीं पाएगा। तो ये एक तरीका है, एक विधि है। हर सिद्धि को प्राप्त करने की ये विधि होती है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले?
स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।